पाकिस्तान में अगर यही गाड़ी आती है तो आपको कितने की मिल सकती है? मिनिमम कम से कम 28 लाख की। मैं आपको बताऊं जो कि आल्टो गाड़ी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एयरबैग है, पता नहीं वो भी है या नहीं, बताया है एक ज़रूर है, वो भी अब 28 लाख की हो चुकी है। ऑल्टो की हमारे यहाँ पर जो सुजुकी ऑल्टो है दैट इज़ अराउंड 28 lakhs। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग इंडिया में बात करें दैट कार इज़ ओनली 350 के। इन सब चीज़ों को देखते हुए इतना मेजर डिफरेंस है, मतलब सेम गाड़ी हम 10 खरीद सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो है वो 28 लाख की पड़ती है हमें वो गाड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत की मारुति सुजुकी की अल्टो गाड़ी जो भारत के अंदर 5-5.25 लाख में मिलती है। वही अल्टो गाड़ी आज पाकिस्तान के अंदर 32-33 लाख की है। उसका मेन कारण है कि भाई पाकिस्तान में डॉलर बहुत ऊपर का चला गया, आज 300 से पार है और इंडिया के अंदर वही डॉलर 84-85 रुपया। इस कारण पाकिस्तान के अंदर अल्टो की रेट इतनी ज्यादा है, तो पाकिस्तान की आवाम इससे दुखी है कि भाई आज इतनी महंगी हो गई कि हम लोग नहीं खरीद सकते। ये सब कारण है। आप लोग देखो पाकिस्तान के लोगों की नाराजगी इस वीडियो के अंदर कितनी है अपने सरकार के प्रति। आप लोगों को खूब मजा आएगा इस वीडियो का। जो आल्टो है ना वो तो 19 लाख की होगी, 21 लाख की हो गई है जी, जो ऑटोमेटिक है वो 27 की होगी तकरीबन। अच्छा 27 की हो गई है। ठीक है। इधर सर गाड़ियों का रेट ये टैक्स वगैरह बोर्ड बढ़ गए हैं ना, इसलिए ये महंगी हो गई हर चीज़। ये जो सी गाड़ी मैंने दिखाई, जो पहले आल्टो थी ना वो थी 11-12 लाख रुपए की, 9 लाख से स्टार्टिंग हुई थी ये। अब एक देखें एकदम ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा इसके रेट बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में टैक्स इतने लग गए हैं, हर चीज़ कर्जा सर ये लोग लेते हैं और गरीब आवाम पे डाल देते हैं सर। आपसे पूछ रहा हूँ कि ये गाड़ी की कीमत कितनी होगी मिनिमम? ये कम से कम इधर होनी चाहिए, कम 5 लाख रुपए की होनी चाहिए ये गाड़ी। हाँ जी, मारुति की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये गाड़ी अगर अब मैं बताऊँ आपको तो ये गाड़ी इंडिया में कितने की होगी? इंडिया में तो बहुत सस्ती है सर। कितने की होगी? उधर होगी 4-5 लाख की होगी मेरे घर में। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस टाइम तो 21-22 लाख की है। 22 लाख की लग रही है। हाँ जी। ये कम से कम पाकिस्तान में जो उनसे पाकिस्तान के जो सुजुकी का जो सा कल्टस मॉडल है, ये पता कितने का है? नहीं इसका नहीं। ये 30 कम से कम 30-35 लाख रुपए का है। और यहाँ कर अगर इंडिया की बात करें तो हम ये गाड़ी 4.5-5 लाख रुपए में आपको मिल जाती है विद ऑटो। कितनी डिफरेंस है देखें आप प्राइसेस के, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। उसकी करेंसी भी देखें ना कितना, हमारी करेंसी भी देखें। उनकी जो कंट्री के लोग हैं, मुल्क के जो उनके जो सदर वगैरह जो भी, वो अवाम का ख्याल करते हैं। इधर हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं अवाम का ख्याल नहीं करते, ये सिर्फ अपना पेट पालते हैं। जब से मुल्क बना 1947 से लेके अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं खुली पाकिस्तान में, उसकी क्या वजूहत है, क्यों नहीं खोलते? सर इधर इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है। इन लोगों में जो खोलेगा वो अपना फ़ायदा वो करेगा, वो कोई गवर्नमेंट कहती है हमारा करे, वो कहता है मेरा पहले करो। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया की इतनी कंपनियां हैं, वो अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करके बाहर दूसरी कंट्रीज़ में सेल करती हैं, दूसरी कंट्री में बेचती हैं। आप देखें टाटा देख ले, महिंद्रा देख ले, उसके बाद दूसरी देखें, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपनी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, अपनी गाड़ियाँ जो उनसे इटली के अंदर और दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो इंडियन गाड़ीज़ हैं, महिंद्रा की जो SUVs हैं, वो एज अ पुलिस के तौर पर, एज अ आर्मी गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमारी अभी तक तो गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी, क्या वजूहत है? सर मैं भाई वही बता रहा हूँ कि पहले तो वो अपना पेट भरेंगे ना, इधर से इतने टैक्स लगा देंगे कि वो आपको गाड़ी इतनी महंगी भरेगी आप सोच भी नहीं सकते। इसकी मेन रीज़न ये है कि मतलब जब हमारी यहाँ पे सिर्फ असेंबल होती हैं चीज़ें, तो हमें सारी चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं, तो उस पर जो टैक्स वगैरह आता है वो बहुत ज़्यादा मतलब आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है उसकी। अगर वहाँ पे देखा जाए तो वो बेसिक से ही वो मतलब वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस बिल्कुल उन्हें नॉर्मल मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह से हमें क्यों नज़र नहीं आता? फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट यही है कि मतलब अगर आप ट्रस्ट नहीं देंगे, अगर किसी एक जो कंपनीज आती हैं उनको भी अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसी है जो पहले हैं वो भी चली जाएंगी और अगला तो कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी आता है उसको सबसे पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर चाहिए होती है। तो जब इस तरह की मतलब सिक्योर प्लेस नहीं मिलेगी तो फिर आपसे सर मेरा आखिरी सवाल है और वो ये है कि आपको क्या लगता है कि बेहतरी का रास्ता क्या है? बेहतरी का रास्ता यही है कि हमें अपनी ज़ात से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ख़ुद मतलब मेहनत करेंगे, उसके बाद हमें जो है सियासत में अगर जो हमारा वोट है वो हमें
सही जगह पे देना चाहिए हमें। जो हमारी लीड करने वाली हैं मतलब पाकिस्तान को, वो अगर हम ठीक बंदा ले आके बिठाएंगे तो फिर ही इसमें मतलब कुछ हो सकता है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी इंडिया में मिल रही है 5.5 लाख रुपए की, सिर्फ 5 लाख रुपए की। जी भाई 5.5 लाख की, क्या बात है यार, है ना। अगर आपको मिले, लेने का चांस मिले तो लेंगे 5.5 लाख जी एब्सोल्युटली लाजमी। आपको जो 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 क्या कहते हैं उसको, जो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो 5.5 की मिल रही है, जो ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल गाड़ी है वो आपको 4.5 में मिल रही है। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में डे बाय डे महंगाई क्यों होती जा रही है, महंगी क्यों हो रही गाड़ियाँ? देखिए यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करती हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की जो हम इंपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ यहाँ पे, तो इसलिए जब हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, डॉलर का रेट आपके सामने है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी फिर चीज़ों की। तो ये हम खुद मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास स्टील की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, एम्प्लॉय की कमी है, या हमारे पास किस चीज़ की कमी है? देख, हमारे पास कमी किसी चीज़ की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सिर्फ सोच की कमी है, विजन की कमी है। बाकी चीज़ों में आप देख लें, हमें गाड़ियाँ, हमारे लिए कोई मसला नहीं कि हम गाड़ियाँ, हम देखें ना, हम बहुत सी चीज़ों में हमने एक्सेल की है, ठीक है। हमारे इंजीनियर्स भी माशाल्लाह बहुत कमाल के हैं, ये बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर विजन की कमी है, लीडरशिप की कमी है। तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। जब तक ये चीज़ें ठीक, 1947 से लेके अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी इस मुल्क के अंदर। सारी की सारी असेंबल कर रहे हैं हम, एक एक चीज़ गाड़ी बाहर से लेके आ रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय वो सारे असेंबल करके दे रहे, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। क्या वजूहत? ऐसे ही है बस। ये हमारे पास कोई, जिससे मैंने बताया ना कि विजन की कमी है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं है, ठीक है। हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको ट्रस्ट नहीं है अपने कंट्री की चीज़ों के ऊपर। वो बाहर तो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे। ये सारी चीज़ें ये मतलब इसके मुझे तो यही समझ आती है कि इन चीज़ों की वजह से ही सारे हमारे मामला हैं। हमारा बिजनेसमैन जो है, एक बात और, जितने भी हमारे मुल्क के अंदर पैसे जमा होते हैं ना, हम जितने भी पैसे इकट्ठे कर लें, डॉलर जमा होता है, पैसे रुपया, सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और हम होंडा कंपनी खरीदने के लिए और ये जो टोयोटा खरीदने के लिए सारे पैसे जापान और जर्मनी दे देते हैं। फिर कहते हैं कि मुल्क के अंदर पैसा खत्म हो गया, डॉलर खत्म हो गया, तो फिर ये हालात होते हैं। तो अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करके जिस तरह इंडिया प्रोवाइड कर रहा, अपनी टाटा देख ले, महिंद्रा देख ले, इतनी सस्ती गाड़ियाँ। ये देखे जो मैंने अभी आपको गाड़ी दिखाई, ये पाकिस्तान में अगर ये होती, बाहर से मंगवाते तो 25-26 लाख रुपए की गाड़ी थी, वो 3.5 लाख 4 लाख रुपए में दे रहे। इतनी कंफर्टेबल, इतनी आसान बना रहा हूँ उनकी ज़िंदगी। क्या हम नहीं बना सकते अपने पब्लिक की ज़िंदगी? बिल्कुल बना सकते हैं। बल्कि मैं तो आपके चैनल के तवज्जो से ये बात आला हुकाम तक, अगर कोई सुन रहा हो हमारी बात, उन तक ये पहुंचाएंगे कि अपने मुल्क को प्रमोट करें। हमारी बल्कि एक गाड़ी इन्होंने लॉन्च की थी पाकिस्तान की, मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा, तो वो इस क्लास की थी नहीं कि लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। कुछ लोगों ने लिया, फिर उसके बाद किसी ने उसको लिया ही नहीं। उसके मतलब हमारी हालत ये है। वो मेहरान थी हमारे पास 6-7 लाख की, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो हमारा तो यही नसीब है ना कि हम मेहरान अफोर्ड करते हैं। 12-15 की होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मेरे अंकल है, उन्होंने 16 लाख की आल्टो बुक करवाई आज से कुछ 6 माह पहले, तो अब वो 22 लाख की वो बिक रही है, मतलब 22 लाख उसका रेट हो गया। तो अंदाज़ा कर लें कि 16 और 22 पूरा ये तकरीबन कोई 5-6 लाख का डिफरेंस। सबसे अच्छा बिजनेस है भाई, इन्वेस्टमेंट कर लो। कॉल्स भी आई हैं कि आप बेच दो, करें मैं तो पर्सनल यूज़ के लिए इसको ले। नहीं है, 5-10 साल चलाओ फिर भी कीमत बढ़ती जा रही है डे बाय डे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये करना पड़ेगा हमें, इस सिलसिले में सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये आज जो हालत हो गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अर्सा एक बाद एक ऐसा टाइम आएगा तो लोग, एक जो मतलब वाइट कॉलर्स लोग हैं, उनको तो नहीं गाड़ी, वो तो बाइक ही नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। जो पेट्रोल का हालत है, जो बाकी चीज़ों की हालत है, वो गाड़ी तो दूर की बात रहेगी उनके लिए। तो वो बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्ड करने के चक्करों में फिर रहे हैं कि किसी तरह इसको अफोर्ड कर लें, तो गाड़ी तो बहुत ऊपर की बातें हैं। तो ये करना पड़ेगा हमें, पहले अपनी मैशत को ठीक करना होगा, उसके बाद एक मतलब मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेबिलिटी आ सकती है, लानी पड़ेगी हमें ये चीज़ों के, ये करना पड़ेगा हमें इंशाअल्लाह। आज से जो 50 साल पहले मर्सिडीज़ के अंदर आते थे, ये वो वाले शीशे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एसी है, एसी की क्वालिटी भी कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे मतलब एक गाड़ी की होनी चाहिए। अब इसमें डुअल एयर बैग दिया हुआ है, 1 फॉर द ड्राइवर एंड 1 फॉर द पैसेंजर। अच्छा, तो एयर बैग्स की बात हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिंपल जो स्टॉक आती है FM रेडियो वाली, इसमें ब्लूटूथ भी नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर कोई रियर कैमरा लगा हुआ गाड़ी के अंदर, और बाकी आप देख सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर नहीं है। सिंपल जिस तरह आज से 10-20 साल पहले गाड़ियों में आते थे, वैसे ये एक छोटा सा इसमें ग्लव बॉक्स है, ठीक है। इसकी भी बिल्कुल क्वालिटी कोई नहीं है। हाँ, लेग स्पेस इसकी कंपैरेटिवली ना दूसरी छोटी गाड़ियों से अच्छी है, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 गियर आ जाते हैं। उसके बाद छत भी इसका भाई कंपैरेटिवली ठीक है। उसके बाद ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। और
ये देखें अलमारूफ मेहरान वाला इसके अंदर लगा हुआ है, 350 रुपये वाला शीशा, ठीक है। और बाद में एयर बैग्स की कर रहा था, एयर बैग्स इसके खुलते नहीं हैं, वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं इसके ना, जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद लगते हैं, तो ये तो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। और एक और आपको मैं छोटी सी बात बताता चलूँ कि जब तक आपकी सीट बेल्ट ना लगी हो आपका एयर बैग ओपन नहीं होता। उसके बाद आपकी मैं थोड़ी सी इसको बिल्ड क्वालिटी की बताता हूँ, बात करेंगे तो आराम से इसका दरवाज़ा नहीं आप बंद कर सकते। ये देखें इसमें ये खिला रहेगा, ठीक है। ये देखें मैं जिस तरह आम किसी अच्छी गाड़ी को करते हैं, ये नहीं बंद होगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ज़ोर से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। 5 पीपल के लिए है गाड़ी, लेकिन ये चीज़ आप देखें, ये तो हम आगे अंदर, ठीक है। लेग स्पेस इसकी बहुत अच्छी है। और अब कैमरा मैन अगर हमें दिखा सके तो इसके अंदर इसका कोई हेड रेस्ट नहीं है, मतलब अगर किसी ने लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है तो ये कोई नहीं, हाँ बाकी इसकी कंपेरेटिवली अच्छी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, बाकी गाड़ियों के आते हैं अलॉय रिम्स आते हैं, अलॉय व्हील्स आते हैं। इसके अंदर स्टॉक जनाब बिल्कुल सिंपल, कोई रेयर और फ्रंट दोनों टायर सिंपल से हैं, ठीक है। कोई इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, यूरो के जो सबसे यूरो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद इसके रिम्स सिंपल हैं बिल्कुल। अगर पीछे से ले आएँ तो इसकी आप ये लाइट रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक सी आम सी। और ये जो आज से कोई 20 साल पहले इसमें आता था, ये इसकी बूट। और इसकी बूट स्पेस की बात की जाए तो 125 लीटर की इसकी बूट स्पेस है, ठीक है। इसी के नीचे इसकी स्टेपनी होती है और इसके नीचे इसका ऑयल टैंक है जो 27 लीटर्स का है, ठीक है। इसके कैमरामैन इंजन के ऊपर आ जाएं, ये ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमने इसको शॉक्स नहीं है जिसकी वजह से, और ये बिल्ड क्वालिटी आपकी कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से मुक्का मारें तो ये यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसमें ये इसका ECU लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें टेक्नोलॉजी आती है 658 cc ODCI टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जो ऑलमोस्ट आपको 39 हॉर्स पावर देती है 6500 पे, ठीक है। और ये चीज़ इसके अंदर मतलब बाकी सब इसका ओके है। आम इसके इंजन है, एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ इसकी है। और अब अगर बात आ जाए कि इसको हम कंपेयर करें इंडियन मेहरान से, अपना इंडियन मेहरान से ही कर लेते हैं, अल्टो को भी छोड़े, मारुति सुजुकी जिसको कहा जाता है। अब ये देखें ये सही से बंद भी नहीं हुआ, ठीक है। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अब हम इंडिया पे और इसकी अल्टो पे कंपेयर करते हैं। ये आती है 658 cc जिसको हम यहाँ पे 650 cc कहते हैं, लेकिन जो इंडिया की मारुति है, मारुति सुजुकी, वो 800 cc में आती है। इसका वज़न 650 kg है, उसका 850 kg है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल टायर आते हैं, सिंपल रिम्स आते हैं, उसके अंदर अलॉय रिम्स वो आपको दे रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पे कोई फॉग लैंप नहीं है, जापानी टेक्नोलॉजी में। और सुजुकी मारुति में यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स भी आते हैं, ठीक है। उसमें हेलोजन आएंगे, इसमें बिल्कुल सिंपल है। एक वो पीछे खड़ी हुई है लेकिन उसकी और इसकी लाइट्स में फ़र्क है, ठीक है। और बात रही कि यार पाकिस्तान में इसकी प्राइस अभी चल रही है नई की तकरीबन 25.5 लाख रुपया, और यही चीज़ आपको इंडिया में 3.2 लाख से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 3,20,000 रुपये से वो स्टार्ट होती है। और उसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो आपको 4 लाख रुपये का मिल जाता है। और अगर बात की जाए जी वहाँ पे टैक्सेस कम, अच्छा चलो टैक्सेस वहाँ कम है, 4 लाख की वहाँ पे हो गई, वो 2.5 रुपया बनता है, तो 10 लाख रुपये की होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये हमें 24 लाख 25 लाख रुपये की क्यों लग रही है? ये इसलिए हमें लग रही है। अब ये देखें ना, मैं भाई से पूछता हूँ कि इनको मतलब ये ड्राइव करके कैसा फ़ील होता है, इसका कंफर्ट लेवल कैसा है। ये हम जाहिर से भाई ये आप काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तो बताएं कि लॉन्ग ड्राइव के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, पीछे वालों को तो हेडरेस्ट भी नहीं है, तो बताएं कि वो फिर बेचारे कैसे आपके साथ सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। बस इसको ज़्यादातर तो इतना यूज़ करते नहीं है इसको, यानी समझ लें मोटरवे पे तो बहुत ही कम जाती है, क्योंकि ये गाड़ी भी ना पीछे से काफ़ी इतनी अनकम्फर्टेबल नहीं है। उसके बाद इसकी जो सी ड्राइव और इसकी माइलेज है ना, वो अगर शहर के अंदर ही चलाए ना वो अच्छी दे देती है, लाइक 20 या 18 कुछ दे देती है ये। अगर हम इसको लंबे रूट पे लेकर जाएं तो फिर ये ऑब्वियसली हर गाड़ी फिर अपने स्पीड इसके हिसाब से फिर पेट्रोल ज़्यादा पीती है। अगर इसको बात करें लंबे रूट पे कंफर्टेबल के लिए, तो ये इतनी कंफर्टेबल कार नहीं है। ये देखें जैसे भाई बता रहे हैं कि ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। यही अगर आप जापानी गाड़ी या मारुति सुजुकी इंडिया की आप लेके चलाएं तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको कंफर्ट देती है। इसके अंदर सीट्स भी बिल्कुल सिंपल सी दी हुई हैं, कोई लेदर स्टिचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसकी प्राइस भी उस हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से भी 9 से 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए जैसे होता था। लेकिन अब ये बात बढ़ती कीमतों की जाए तो 464% तो टैक्स लग रहा है आजकल, ठीक है। मतलब अगर इस गाड़ी की प्राइस 27 लाख रुपया तो इसकी रियल प्राइस तो वही 4 साढ़े 4 लाख रुपये है, तब ये जाके हमें 27 लाख की यहाँ पे पड़ती है।
तो खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे कम से कम टैक्सेस तो कम किए जाएँ, ताकि ये तो गाड़ियाँ आप देखें, ये गाड़ियों में गाड़ी भी नहीं है, हम यूज़ के लिए लेते हैं कि यार चलो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कि चलो ये अच्छी दे रही है। लोग तो अब ये भी सेल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये 2 बाइक्स खड़े हैं, ये भी 60-60 हज़ार रुपये के होते थे। होंडा वो जो होंडा 70 उस साइड पे खड़ी है वो तकरीबन 1,25,000 की हो गई है। ये साथ होंडा प्राइडर खड़ा है जो 70-72 हज़ार का होता था, 1.5 लाख पे ये पहुंच गया। वो जो पीछे भाई 125 पे जा रहे हैं वो तकरीबन 2-2.25 लाख का वो हो चुका है। ये चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस इंक्रीज़ होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत काम ख़राब हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानियों ने अपना दुख जाहिर किया। आज पाकिस्तान में अल्टो की रेट है 32-33 लाख रुपए, वही इंडिया के अंदर है 5 लाख की। वही अल्टो है, सेम अल्टो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है डॉलर का। इंडिया के अंदर डॉलर है 84-85 रुपए, वही डॉलर पाकिस्तान के अंदर है 300 से पार। इसी सब कारण से आज पाकिस्तान में गाड़ी क्या आटा भी इतना महंगा है कि भाई इंडिया के अंदर जो 20 रुपए किलो मिलता है वही आटा वहाँ पाकिस्तान में 200-250 रुपए से पार है। तो इसी सब कारण से पाकिस्तान में आज इतनी महंगाई है। इसका मेन कारण है पाकिस्तान खुद कुछ नहीं बनाता है, सभी चीज इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान का कुछ नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान में सब चीज महंगा है और डॉलर इतना ऊपर चला गया। और ना ही पाकिस्तान में रोजगार है। अगर कोई फैक्ट्री या कोई भी चीज अगर पाकिस्तान में नहीं बनेगी तो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो महंगाई तो होगी। यही सब कारण है कि भाई आज पाकिस्तान में कार तो बहुत दूर, आज साइकिल भी इतनी महंगी है कि भाई पाकिस्तान के लोग तो साइकिल भी नहीं ले सकते, उनका तो पेट भरना ही मुश्किल हो गया। आए दिन इनकी सरकार कोई इस तरह रहती नहीं है, हर साल सरकार इनकी बदलती रहती है। उसी कारण जो पहले सरकार पॉलिसी बना के जाती है, सेकंड सरकार आती है वो पॉलिसी खारिज कर देती है। यही सब कारण है कि भाई आज पाकिस्तान प्रगति नहीं कर रहा है और पाकिस्तान की आवाम दुखी है। और हर बात में वो लोग बाहर से कंपटीशन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई भारत में सरकार भी बिल्कुल 5 साल चलाती है और भारत की आवाम भी पढ़ी लिखी है। पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं है तो लोग बेरोजगार होना जाहिर सी बात है। और इसी बेरोजगारी के कारण आज पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है और कंपटीशन कर रहा है। अल्टो क्या, पाकिस्तान के अंदर सब चीज की महंगाई है। लोग पाकिस्तान के अंदर आए दिन हड़तालें, आए दिन बंगला पीएम हाउस चला रहे हैं, कभी कोर कमांडो का बंगला चला रहे हैं। तो यही कारण था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।